Assalamu alaikum, class. My name is Amna Wahid and the roll number is BT627108. आज हम जो पढ़ेंगे आपने याद रखना है कि वो हमारे पास एक बहुत बेसिक टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ कि अगर मेरे पास एक क्लासरूम है और मेरे पास एक बेडरूम है तो इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। अच्छा जी, हम इसे देख लेते हैं। क्लासरूम के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं जी। हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं, सबसे पहले तो टीचर्स होते हैं, ठीक है। और हमारे पास बोर्ड होता है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं व्हाइट बोर्ड होता है, ओके। और हमारे पास क्या होता है क्लासरूम के अंदर, क्लासरूम में और हमारे पास जी बोर्ड मार्कर होता है, ठीक है। ठीक है, और हमारे पास क्या होता है, डस्टर होता है। इस तरह से हमारे पास देखें अगर आप लोग, तो चीजें चेंज होती जा रही हैं। तो यहाँ पे हम डस्टर लिख लेते हैं, जबकि एक बेडरूम जो है उसके अंदर जाहिर बात है बेड होता है, सबसे बड़ा डिफरेंस। और हमारे पास बेडरूम में स्टूडेंट्स तो नहीं होते, टीचर्स भी नहीं होते। यहाँ पे ये थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, इसे हम ठीक कर लेते हैं। अच्छा जी, तो हमारे पास क्या होते हैं बेडरूम में, फैमिली मेंबर्स होते हैं, ओके। अब हमारे पास अगर यहाँ पे मेन व्हाइट बोर्ड था तो यहाँ पे बेड है, यहाँ पे स्टूडेंट टीचर्स थे तो यहाँ फैमिली मेंबर्स हैं, यहाँ बोर्ड मार्कर था तो जाहिर बात है यहाँ फिर बेड शीट होगी, ठीक है ना। और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे साइड टेबल होती है बेडरूम में, जबकि हमारे पास क्लासरूम में डाइस होता है। तो अगर आप लोग सिंपल सा देख रहे हैं कि मेरे पास जो है क्लासरूम और बेडरूम के अंदर जो डिफरेंस है वो इसके अंदर आने वाले ऑब्जेक्ट से क्रिएट हो रहा है ना। तो आप इसको अगर मैं इस तरह से ब्रैकेट्स में लिख देती हूँ तो मैंने क्या किया है, एक अपना बेडरूम के नेम से जो है एक मैंने रूम बना लिया है जिसकी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स हैं, इस तरह से क्लासरूम के कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स हैं। तो बेसिकली हम जो कहते हैं कि हम बेसिकली जो ये डिफरेंट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं इनको अगर हम डिफाइन कर देते हैं, इनका एक हम कलेक्शन कर लेते हैं, इनकी कलेक्शन से जो चीज बनती है वो हमारे पास सेट होती है। तो यहाँ पे हम अपने टॉपिक का नेम अब आपको बताते हैं जो कि है सेट एंड द टाइप्स ऑफ सेट। तो बेसिकली आज हमने ये पढ़ना है और आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि अब मैंने आपको इतने अच्छे से सेट की जो है डेफिनेशन बताई है, इसको हम जो है अगेन देख लेते हैं अपनी बुक के अंदर कि हमारे पास ये किस तरह से डिफाइन की गई है। तो हमारा जो टॉपिक है वो सेट एंड टाइप्स ऑफ सेट है, और सेट की जो हमें डेफिनेशन दी गई है वो यही है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो उसी से हमारे पास सेट बनता है। तो हम क्या करेंगे अब, मैथमेटिक्स के अंदर हम सेट को जो है वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि जो हमारी इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं जिन्हें हम एंट्रीज कहते हैं, उन एंट्रीज को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स ले लिए हैं 1 2 3 4 और उनको ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर दिया है, तो मेरे पास ये एक सेट बन गया जिसे मैंने ए का नाम दे दिया है। जैसे मैंने क्लासरूम का एक सेट बनाया था, फिर बेडरूम का एक सेट बनाया था, और इसी तरह से मैं इसको जो है स्मॉल एंट्रीज में अगर क्लोज कर दूंगी तो ये मेरे पास एक और सेट बन जाएगा। फिर मेरे पास यहाँ पे एक क्लासरूम का सेट है, देखिए मैंने उसके अंदर चेयर टेबल डस्टर व्हाइट बोर्ड और बोर्ड मार्कर रखा है, और मैंने उसे सी का नाम दिया है। सी इस वजह से मैंने दिया क्योंकि ये क्लासरूम मैंने बनाई है। आप लोग इसे एक्स वाई जी का नेम भी दे सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपने ये याद रखना है कि जो आप सेट को नेम दे रहे हो वो कैपिटल लेटर्स हो, और अगर आप अल्फाबेट्स यूज करना चाहते हैं तो वो आपकी स्मॉल लेटर्स होने चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कुछ टाइप्स हैं। तो उन टाइप्स में हम देखते हैं, हमारे पास एक टाइप है फाइनाइट सेट और एक टाइप है इनफाइनाइट सेट, देन सिंगलटन सेट एंड देन एम्प्टी, और एंड में हम डिस्कस करेंगे इक्वल सेट को।
तो सबसे पहले हमारी जो टाइप है वो है फाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब है कि जैसे हमारे पास कोई चीज है, हम उसे काउंट कर सकते हो, उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास फाइनाइट होगी। जैसे कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि मैं आप लोगों के सामने अगर यहाँ पे लिख लेती हूँ कि अगर मेरे पास फाइनाइट सेट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये होगी कि मैं यहाँ पे कहूंगी कि मेरे पास जो है इस तरह का सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, एंट्रीज हैं, वो काउंटेबल हों, तो उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास फाइनाइट सेट है। तो एक पॉइंट हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं कि ऐसा सेट जिसके अंदर की एंट्रीज हमारे पास काउंटेबल हों, कि हम काउंट कर सकें। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ कि मेरे पास एक सेट है, उस सेट की एंट्रीज हैं 1 2 3, और उसको हम कहते हैं कि ये देखिए 3 एंट्रीज हैं, तो ये हमारे पास काउंटेबल है। तो बेसिकली आपने अब ये याद रखना है कि आपके पास फाइनाइट सेट किस तरह का होगा। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हमारे पास इसकी डेफिनेशन भी यही है कि ऐसा सेट जिसके अंदर के एलिमेंट्स हम काउंट कर सकें, a set in which elements are countable or finite is called the finite set। और अब यहाँ पे इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। तो पहली एग्जांपल देखिए, मैंने आपको रियल नंबर्स की दी हुई है, लेस देन 8, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आ जाएगी, 10 इंक्लूड नहीं होगा। और देन सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं आप उन्हें काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल सेट है। और एंड में मैंने आपको एक नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन दी हुई है 1 2 3 4 5। अगर आप देखें टोटल 5 एलिमेंट्स हैं और ये काउंट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है इनफाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट जो होता है, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसा सेट जिसके अंदर के एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे पास स्टार्स हैं, हम स्टार्स को काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल दी हुई है सेट ऑफ रियल नंबर्स की, क्योंकि रियल नंबर्स के अंदर हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हैं, और हमारे पास पॉइंट्स वाले नंबर भी हैं। तो ऐसे सेट को हम कहते हैं कि वो हमारे पास इनफाइनाइट सेट होता है। और देन हमें दिया हुआ सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 0 and 1, ये हमारे पास बिल्कुल इस तरह से है। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देती हूँ कि मैंने जो है यहाँ पर एक लाइन ले ली है इस तरह से, और यहाँ पे मेरे पास कोई एलिमेंट है 0, और यहाँ पे मेरे पास कोई एलिमेंट है 1। तो इनके दरमियान में हमारे पास बेतहाशा नंबर हैं। हमारे पास 0.1 भी होगा, हमारे पास 0.11 भी होगा, और हमारे पास 0.1111 एंड सो ऑन। इस तरह से बहुत से नंबर होंगे। फिर इसी तरह से हमारे पास 2 वाले होंगे, 3 वाले होंगे, 9 तक होंगे, और हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि हमारे पास ये इनफाइनाइट सेट बनाते हैं और अनकाउंटेबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें जो एग्जांपल है वो हमें इस तरह से दी गई है। अगर आप देखें कि आपको यहाँ से नजर आ रहा है ऐसा सेट जिसके अंदर एंडिंग पॉइंट हो, उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास जो है वो हमारा फाइनाइट है। और जिसमें एंडिंग पॉइंट नहीं है, देखिए इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, जबकि जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था उसका 5 एंडिंग पॉइंट था, तो उसे हमने फाइनाइट कहा था। ये इनफाइनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी टाइप है सिंगलटन सेट। अब देखिए सिंगलटन से पता लग रहा है सिंगल, ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एंट्री पाई जाए उसे हम कहेंगे सिंगलटन सेट। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे आप डेफिनेशन देखें तो यही है, अ सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ओके, देन हमारे पास एग्जांपल है। तो एग्जांपल में हम कहते हैं मंथ ऑफ द कैलेंडर ईयर बिगिनिंग विद लेटर ओ। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ईयर, एक ही मंथ होता है जो कि ओ से स्टार्ट होता है, अक्टूबर। तो इसे हम कहेंगे कि ये सिंगलटन सेट हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट हम एग्जांपल दी हुई है सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 2 and 6। तो हमने 2 and 6 के दरमियान के अंदर चेक करना है हमारे पास टोटल कितने इवन नंबर होते हैं। तो इवन नंबर होते हैं 2 4 and 6। तो अगर आप लोग देखें तो 2 और 4 के दरमियान में हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जो कि आपको दिख रहा होगा कि इवन भी है, और सिर्फ एक ही नंबर है वो 4 है। देखिए मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है, तो सिर्फ एक नंबर है। तो हमारे सेट के अंदर जब एक नंबर आएगा, एक एलिमेंट आएगा या एक एंट्री होगी, उसे हम कहेंगे कि वो सिंगलटन सेट है। जैसे कि मैंने इसको इन दी फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स में लिख दिया है कि अगर हमारे सेट में सिर्फ एक नंबर होगा तो वो
अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारी टाइप है वो है एम्प्टी और नल। एम्प्टी से मुझे लग रहा है ऐसा सेट होगा जिसके अंदर किसी किस्म की कोई एंट्री नहीं पाई जाएगी, उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास एम्प्टी सेट। अब जो हमारी टाइप है वो है एम्प्टी सेट और द नल सेट, यानी कि इसमें कोई एंट्री नहीं पाई जाएगी। अ सेट व्हिच हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और द नल सेट। और इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कि मंथ ऑफ द कैलेंडर ईयर बिगिनिंग विद द लेटर बी। हमारे पास ऐसा कोई भी मंथ नहीं है जो कि बी से स्टार्ट होता हो, तो कोई भी एंट्री नहीं आएगी। सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 2 एंड 4, 2 एंड 4 के बिटवीन में हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर होता है और वो होता है 3। जैसे कि मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे, हम लिख लेते हैं 2, 3 एंड 4। आपको नजर आ रहा है कि जो 3 है ना वो हमारे पास और नंबर है, इवन नंबर नहीं है। तो 2 एंड 4 के दरमियान में कोई भी हमारे पास इवन नंबर नहीं है, तो अगेन हमारे जो सेट है वो नल सेट होगा या एम्प्टी सेट होगा। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास है इक्वल सेट। इक्वल सेट में हम दो सेट लेंगे और उसका मतलब होगा कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट हो। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन है, टू सेट ए एंड बी सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम एलिमेंट विद सेम ऑर्डर। अब सेम एलिमेंट और सेम ऑर्डर का मतलब है कि जितने एलिमेंट ए में हैं उतने एलिमेंट बी में हो, ऑर्डर मैटर नहीं करता। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 1 2 3 एंड 2 1 3, तो ये हमारे पास इक्वल सेट आ जाएगा। और उसके अलावा हमारे पास इक्वल सेट कब हो सकता है, जब ए सबसेट हो बी का और बी सबसेट हो ए का। तो हम सबसेट जब कल पढ़ेंगे तो नेक्स्ट हमें यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो यहीं तक हमारा आज का लेक्चर था। थैंक यू एंड हाफिज।